Student, how are you all? I hope you all fine. स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट, हमने आगे के वीडियो में यूनिट नंबर 2 मेरा स्कूल माय स्कूल उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को मिली थी कि इसमें जो एक स्टूडेंट है वो उसकी स्कूल के बारे में सब बताता है। स्टूडेंट की जो स्कूल है वो चेन्नई में है, उसको स्कूल बहुत अच्छी लगती है। वो स्कूल में गर्ल्स बॉयज साथ में स्टडी करते हैं। सुबह प्रार्थना होती है, प्रार्थना में सबसे पहले प्रिंसिपल है वो आते हैं। बाद में प्रेयर के बाद, जो प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान होता है, उसके पहले वो क्या करते हैं, मुख्य या बातें या न्यूज़ ऐसी कोई चीज़ होती है बात, तो उसको स्टूडेंट के सामने शेयर करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को अपने अपने क्लास में जाने का बोलते हैं। जब स्टूडेंट क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले उसके क्लास टीचर है वो आते हैं। क्लास टीचर जो जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक वो लोग वो सब्जेक्ट का उसको स्टडी करवाते हैं। बाद में होमवर्क देते हैं, वो बच्चे फिल करके आते हैं। बच्चे को अच्छी स्कूल लगती है। वो स्कूल में 1 to 5 यानी कि 5वीं कक्षा तक वो स्कूल में क्लास है। तो ऐसी आपको जानकारी मिली थी। आज हम वीडियो में ये चैप्टर नंबर हमारा 2 है मेरा स्कूल, उसकी एक्सरसाइज है वो हम फिल करेंगे। उसमें क्वेश्चन 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, उसमें पहला है स्कूल में किस कक्षा तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट उसके स्कूल के बारे में जानकारी दी है उसमें बताया था कि स्कूल में 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थी है वो पढ़ते हैं। सेकेंड, दूसरा ख, प्राध्यापिका कब और कहाँ बच्चों को समाचार और मुख्य बातें बताती है। कब और कहाँ, यहाँ पे 2 वर्ड्स दिया है यानी कि 2 आंसर आएगी इसमें। कब तो प्रेयर के बाद देती है, और कहाँ देती है तो कि स्कूल में। जब स्कूल में प्रेयर होती है, प्रेयर फिनिश हो जाती है, उसके बाद समाचार देती है बच्चे को। कहाँ तो स्कूल में। कब देती है, प्रार्थना सभा में और स्कूल पर देती है। सेकेंड क्वेश्चन, पाठ के आधार पर सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर रोंग का चिन्ह लगाना है। सच्चा जो आंसर है उसमें राइट आएगी, गलत है उसमें रोंग। यहाँ पे हमें सेंटेंस यानी कि वाक्य दिया है, वो वाक्य हम पहले रीड करेंगे। उसके सामने जो बॉक्स दिया है अगर सही है तो राइट करेंगे, गलत है तो रोंग करेंगे। पहले हम रीड करेंगे। मेरा स्कूल लखनऊ शहर में है। जो स्टूडेंट उसके स्कूल के बारे में हमें बताता था तो तब ऐसा उसमें लिखा था कि लखनऊ है, नो है। जो स्टूडेंट उसके स्कूल के बारे में हमें बताता था तो तब ऐसा उसमें लिखा था कि लखनऊ है, नो। चेन्नई में है ऐसा था ना वहाँ पे लिखा हुआ, तो लखनऊ है वो आंसर। ये हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है यानी कि गलत है, तो यहाँ पे हम रॉन्ग करेंगे। सेकेंड सेंटेंस है मेरे स्कूल में 5वीं तक की कक्षाएं है। वो जो स्टूडेंट है उसकी स्कूल में 1 to 5 स्टैंडर्ड यानी कि 5वीं कक्षा तक का क्लास था। यस, तो ये सेंटेंस है हमारा सही है, तो दूसरे बॉक्स में हम करेंगे राइट। नंबर 3, ग, बच्चे कक्षाध्यापिका को नमस्कार नहीं करते। जब क्लास में उसकी क्लास टीचर आती है, कक्षाध्यापिका यानी कि उसकी क्लास टीचर, तो वो नमस्कार नहीं करते थे कि करते थे, करते थे। यस, तो यहाँ पे नहीं लिखा है यानी कि ये हमारा सेंटेंस है वो रॉन्ग है, तो यहाँ पे आएगी रॉन्ग की निशानी। 4th नंबर का आएगा अब सेंटेंस, विद्यालय से हमें गृह कार्य भी मिलता है। स्टूडेंट जब स्कूल पे आते थे तो उसको गृह कार्य यानी कि हम कहते होमवर्क वो मिलता था ना, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो सही है यानी कि ये बॉक्स में आएगी राइट। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3, खाली स्थान भरिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके बीच में हमें ब्लैंक्स दी गई है, तो उसमें यहाँ पे 2 आंसर दिए हैं। यहाँ पे भी 2 आंसर है, यहाँ पे भी, तो उसमें से सही आंसर कौन सा है वो हमें ब्लैंक्स में लिखना है। पहले रीड करेंगे बाद में लिखेंगे। क, मेरे स्कूल में खाली जगह तक की कक्षाएं है। जो वो स्टूडेंट था उसके स्कूल के बारे में बताया था, तो कहाँ तक की कक्षा का बताया था, 5वीं या 6ठी, तो आंसर में आएगा 5वीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5वीं।
अब आएगा ख। बच्चे प्रार्थनापिका के साथ खाली जगह में ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। जब प्रिंसिपल होते हैं तो बच्चे उसके साथ कब प्रार्थना करते थे? प्रार्थना सभा में या कक्षा में? उसके क्लास में चला जाते थे तब प्रार्थना करते थे या प्रार्थना सभा में करते थे? प्रार्थना सभा में। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में आएगा प्रार्थना सभा। में अध्यापिका कक्षा में आकर अपने अपने खाली जगह की शिक्षा देती थी। कालांश यानी कि पीरियड। अध्यापिका यानी कि जो टीचर है वो उसके पीरियड में जब क्लास में जाती थी तो वो किसकी शिक्षा है वो देती थी, यानी कि कौन सी स्टडी करवाती थी, विषय की या कथा की। तो कि जो टीचर है उसका जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी वो शिक्षा देती थी। तो आएगा जो सब्जेक्ट होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं विषय। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4। नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। यानी कि यहाँ पे हमें 4 जो शब्द दिए हैं, समाचार, कक्षा, आज्ञा और काम, तो हमें वैसे सेंटेंस यानी कि वाक्य लिखने हैं जिसमें ये जो वर्ड्स है वो आ जाना चाहिए। जैसे कि समाचार, तो ऐसा आप सेंटेंस लिखो कि उसमें समाचार जो ये वर्ड्स है, शब्द है, वो आ जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में देती हूँ कि मैंने आज स्कूल में समाचार पढ़ा था, तो समाचार वर्ड्स है वो आ गया। ओके स्टूडेंट, देखो मैंने यहाँ पे वो सेंटेंस लिखा है, मैंने आज स्कूल में समाचार पढ़ा, यानी कि ये जो समाचार नाम का जो शब्द है वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह यहाँ पे 3 दिया गया है और कक्षा, आज्ञा और काम। तो ये तीनों को स्टूडेंट आप भी ट्राई करके लिख सकते हो अपनी तरह से। कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन ये शब्द है वो वाक्य में आ जाना चाहिए। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? थैंक